नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और वो भी बिल्कुल आसान सी भाषा में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। और चौथा है दोस्तों एक्सिस बैंक की पॉलिसी। इसमें आपको एक्सिस बैंक की पॉलिसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और पांचवा है दोस्तों एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलते हमारे पहले पॉइंट की तरफ, एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका सिविल -1 या 0 है तो भी आप एक्सिस बैंक से 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पार्ट पेमेंट। दोस्तों एक्सिस बैंक में आप जो है पर्सनल लोन में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट की जो सुविधा है वो लगभग पर्सनल लोन में ना के बराबर मिलती है। एक्सिस बैंक ही वो बैंक है दोस्तों जहां पे आप जो है पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। और पार्ट पेमेंट करने से दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम लगता है और आपका लोन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये बेनिफिट है पार्ट पेमेंट का। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी सैलरी 15,000 भी है तो भी आप एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हैं, बशर्ते जो आपकी कंपनी है वो सुपर कैटेगरी ए में होनी चाहिए और जो आपका सैलरी अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो कंपनी मात्र 1 साल पुरानी है तो भी आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, बैलेंस ट्रांसफर। दोस्तों एक्सिस बैंक में आप 3 लोन और 4 क्रेडिट कार्ड जो है एक साथ आप बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है और कैसे होता है तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया है, वहां से आप जाके आप पूरा जो बीटी का प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको जॉब करते हुए मात्र 1 महीना हुआ है, यानी आपके अकाउंट में सिर्फ 1 सैलरी आई है, तो भी आप जो है एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो अदर बैंक्स और एनबीएफसी हैं वहां पे जो है 3 सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट नंबर 7, आप एक्सिस बैंक में 1 महीने बाद यानी 1 ईएमआई देने के बाद भी आप लोन बंद कर सकते हैं, फोरक्लोज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अगर आप एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन को 12 महीने बाद बंद करते हैं यानी 1 साल बाद बंद करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। वहीं जो बाकी बैंक हैं वो चाहे आप लोन 12 महीने बाद बंद करो, चाहे 18 महीने, चाहे 24 महीने, जब भी आप बंद करोगे तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन एक्सिस बैंक में अगर आप लोन 1 साल बाद बंद करते हैं तो आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये था दोस्तों एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का बेनिफिट्स। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेते टाइम आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बैचलर रह रहे हैं तो आपको एक्सिस बैंक से लोन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे हम बैठे हैं आपके लिए, हम आपका लोन करवा के देंगे। अगर आपकी कंपनी एक्सिस बैंक में लिस्टेड नहीं है तो आप यहाँ से पर्सनल लोन नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके सैलरी में किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं होता है जैसे पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, तो भी आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 4, एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास फॉर्म 26AS या फिर फॉर्म 16 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके सिविल में 3 महीने में 6 से ज्यादा लोन इंक्वायरी है तो भी आप एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन है और उसमें लास्ट 6 मंथ में अगर कोई भी 1 ईएमआई बाउंस है तो भी आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग लोन है उसमें लास्ट 6 मंथ में किसी भी तरीके का कोई भी बाउंसिंग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक की पर्सनल लोन की पॉलिसी क्या है। यहाँ पे आपकी एज जो है 21 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिलता है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 10.5% से लेके 21.5% तक का होता है। लोन टेन्योर आपको यहाँ पे 1 साल से लेके 5 साल के बीच में मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे 6,999 से लेके 2% तक का देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपकी 25,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए पर मंथ अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। और यहाँ पे आप 15,000 की सैलरी पे भी लोन ले सकते हैं अगर आपकी कंपनी सुपर कैटेगरी ए में लिस्टेड है, प्लस जो आपका सैलरी अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, अब जानते हैं एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपका पैन कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका 3 महीने की सैलरी स्लिप, चौथा आपका 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और पांचवा दोस्तों फॉर्म 16 या फॉर्म 26। और एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल या पोस्टपेड बिल भी दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो भी आप जो है अपने 2 साल की आईटीआर के बेस पे यहाँ पे आप 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों अगर आपको लगता है वीडियो में बताई गई योग्यता आपके पास है तो आप जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्टली एक्सिस बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारी जो टीम है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी
और ध्यान रहे दोस्तों, पैसापीड जो है किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं करता है, ना वो लोन होने से पहले ना लोन होने के बाद। हमें जो भी कमीशन मिलना होता है वो हमें डायरेक्टली बैंक से मिल जाता है, क्योंकि वी आर ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर ऑफ एक्सिस बैंक। और अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड पे लोन लेना चाहते हैं, वो भी 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए